मारिया जो घड़ा समीन के लिए खोदना चाह रही थी वो घड़ा उसके लिए खुद खुल गया है। मतलब कमाल जो चाह रहा था कि वो मारिया को इस घर में लेके आएगा तो सारे मसले सुलझ जाएंगे और समीन के यहाँ निकल जाने से हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ उसके ख्वाबों ख्याल में ही रह जाएंगी, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। समीन का बाप उसको कहता है कि वो खुद इदरान से बात करेगा ताकि सारे मसले हल हो जाए। कमाल की बातों में आके वो इस तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अगर उन लोगों को ही इन सब चीजों की कोई टेंशन नहीं है तो कैसे आप इस बात की टेंशन ले सकते हैं। मतलब ये है कि उसके ससुर ने भी उसको रोकने के लिए कोई इकदामात नहीं किए हैं। आप देखेंगे कि समीन इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने बाप को मना कर देती है और कहती है कि कमाल काफी चालाक इंसान है, वो कभी भी इतनी सीधे तरीके से हर चीज को ठीक नहीं होने देगा। अभी सारी हकीकत खुलने के बावजूद किस तरीके से उसने हमें उस घर से निकलवाने में हमारा सारा काम किया है। मतलब ये है कि कमाल कुछ भी ठीक नहीं होने देगा। वो इस कदर लालच में आ चुका है कि बस वो समझ चुका है कि शायला को अपने काबू में करना ही काम है। समीन को इस घर से आने से रोकने के लिए उसको जो कुछ भी करना पड़ा वो कर लेगा। आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस सारी गेम को बिल्कुल खत्म कैसे करूं। वो साफ साफ कह देता है शाजिर को, देखो तुम जो चाहे करो वो कर लेना, लेकिन समीन उस घर में वापस नहीं जानी चाहिए। समीन को मैं एक पल के लिए भी वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीन घर में काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज को हैंडल करे। लेकिन वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, पैसा हर चीज नहीं है। तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो। शायला की सारी बातें तुम्हें इस तरीके से जलील और रुस्वा पूरी दुनिया में पहले ही कर चुकी हैं। मजीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। समीन अपनी बहन को समझाने में मदद कर रही है और उसको कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ, लेकिन अब आगे आने वाली जिंदगी को इस तरीके से जाया मत करो। आगे से वो रो रही होती है उसने और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर शायला कैसे कमाल पे फिर से यकीन यकीन कर रही है और कैसे उसको इस तरह की तसल्लियां देके फिर से उसने अपने पास रखा है। शायला बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई कि कमाल उसके साथ किस तरीके से खेल रहा है। उसको बार बार कोई ना कोई धोखा दे के आगे निकल जाता है और वो साफ साफ समीन को कॉल करके कहता है कि देखो ये मत समझना कि तुम्हें मैं इस घर में दोबारा आने दूंगा। इदरान तो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने देगा। जो कुछ तुम करके गई हो ना वो चीज तुम्हारे सामने जरूर आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारे अहमो गुमान निकाल दो कि तुम इस घर में दोबारा आ सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं और पूरी पूरी तसल्ली है कि सब ठीक होगा, और वैसे भी अब मैं ऐसे नहीं आऊंगी। जो कुछ होना था सो हो गया। अब आप लोगों की तबाही देखनी है मुझे, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने तो आ गया, लेकिन शाइला अभी भी तुम्हारी बातों का यकीन कर रही है। लेकिन मैं ये उसका यकीन तोड़ के रहूंगी और उसको बताऊंगी कि कमाल किसी काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। मतलब ये है कि कमाल कभी बाज नहीं आता है कोई भी कमाल करने से। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर यकीन ना किया जाए। वो द्रान को बता बता के थक चुकी, लेकिन उसको इस बात का दुख रहा कि समीन ने उसके साथ कोई बात शेयर नहीं की, उससे सारी बातें छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। मारिया जो घड़ा समीन के लिए खोदना चाह रही थी वो घड़ा उसके लिए खुद खुल गया है। मतलब कमाल जो चाह रहा था कि वो मारिया को इस घर में लेके आएगा तो सारे मसले सुलझ जाएंगे और समीन के यहाँ निकल जाने से हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ उसके ख्वाबों ख्याल में ही रह जाएंगी, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। समीन का बाप उसको कहता है कि वो खुद इदरान से बात करेगा ताकि सारे मसले हल हो जाए। कमाल की बातों में आके वो इस तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अगर उन लोगों को ही इन सब चीजों की कोई टेंशन नहीं है
तो कैसे आप इस बात की टेंशन ले सकते हैं? मतलब ये है कि उसके ससुर ने भी उसको रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए हैं। आप देखेंगे कि समीन इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बाप को मना कर देती है और कहती है कि कमाल काफ़ी चालाक इंसान है। वो कभी भी इतनी सीधे तरीके से हर चीज़ को ठीक नहीं होने देगा। अभी सारी हकीकत खुलने के बावजूद किस तरीके से उसने हमें उस घर से निकलवाने में हमारा सारा काम किया है। मतलब ये है कि कमाल कुछ भी ठीक नहीं होने देगा। वो इस कदर लालच में आ चुका है कि बस वो समझ चुका है कि शायला को अपने काबू में करना ही काम है। समीन को इस घर से आने से रोकने के लिए उसको जो कुछ भी करना पड़ा, वो कर लेगा। आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस सारी गेम को बिल्कुल ख़त्म कैसे करूँ? वो साफ-साफ कह देता है शाज़िद को, देखो तुम जो चाहे करो, वो कर लेना, लेकिन समीन उस घर में वापस नहीं जानी चाहिए। समीन को मैं एक पल के लिए भी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीन घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। लेकिन वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, अभी भी वक़्त है, संभल जाओ, पैसा हर चीज़ नहीं है। तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो? शाइला की सारी बातें तुम्हें इस तरीके से ज़लील और रुस्वा पूरी दुनिया में पहले ही कर चुकी हैं। मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। समीन अपनी बहन को समझाने में मदद कर रही है और उसको कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ, लेकिन अब आगे आने वाली जिंदगी को इस तरीके से जाया मत करो। आगे से वो रो रही होती है उसने और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर शायला कैसे कमाल पे फिर यकीन यकीन कर रही है और कैसे उसको इस तरह की तसल्लियां देके फिर से उसने अपने पास रखा है। शायला बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई कि कमाल उसके साथ किस तरीके से खेल रहा है। उसको बार बार कोई ना कोई धोखा दे के आगे निकल जाता है और वो साफ साफ समीन को कॉल करके कहता है कि देखो, ये मत समझना कि तुम्हें मैं इस घर में दोबारा आने दूंगा। इदरान तो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने देगा। जो कुछ तुम करके गई हो ना, वो चीज तुम्हारे सामने जरूर आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारे अहमो गुमान निकाल दो कि तुम इस घर में दोबारा आ सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं और पूरी पूरी तसल्ली है कि सब ठीक होगा, और वैसे भी अब मैं ऐसे नहीं आऊंगी। जो कुछ होना था सो हो गया। अब आप लोगों की तबाही देखनी है मुझे, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने तो आ गया, लेकिन शाइला अभी भी तुम्हारी बातों का यकीन कर रही है। लेकिन मैं ये उसका यकीन तोड़ के रहूंगी और उसको बताऊंगी कि कमाल किसी काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। मतलब ये है कि कमाल कभी बाज नहीं आता है कोई भी कमाल करने से। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर यकीन ना किया जाए। वो द्रान को बता बता के थक चुकी, लेकिन उसको इस बात का दुख रहा कि समीन ने उसके साथ कोई बात शेयर नहीं की, उससे सारी बातें छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है।